नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनके गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है? अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पेनिस जो होता है, यानी कि आपका जो लिंग होता है, उसको माइक्रो पेनिस की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, यानी कि आपकी उसकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा छोटी है या कम है, मोटाई बहुत कम रहती है, लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, यानी कि नपुंसकता की समस्या डेवलप हो चुकी है, या जैसे ही संबंध बनाने जाते हैं, जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, वैसे ही आपका वीर्य बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाता है। यानी कि शीघ्र पतन की शिकायत बनी रहती है, टाइमिंग बहुत कम आ रहा है, बिल्कुल मतलब जैसे भी ये संबंध बनाते हैं, वैसे ही वीर्य बाहर निकल जाता है। अगर ये सिचुएशन बनी हुई है या आपको नाइट फॉल की समस्या बनती है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब भी आप रात में सोते हैं, तो आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता और आपको वीर्य बाहर निकल जाता है। अगर ये सिचुएशन सफ़र कर रहे हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं पूरा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है? या तो आपको धात की समस्या बनती है। धात का मतलब ये होता है कि लिंग जो आपका लिंग रहता है या जो पेनिस रहता है, जब भी पेशाब करते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, तो हल्का-हल्का सफ़ेद-सफ़ेद चिपचिपा-चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको हम धात की समस्या बोलते हैं। इसके साथ-साथ शरीर के अंदर कमज़ोरी बनी रहती है, थकान बना रहता है, कंसंट्रेशन एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और हमेशा शरीर में आलसपन बना रहता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, भूख नहीं लगती है, कहीं पे मन नहीं लगता है, शरीर में हमेशा लेथार्जिक कंडीशन डेवलप हो रही होती है। तो अगर इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो चलिए आगे इस वीडियो के अंदर बताएँगे आपको क्या करना है, ठीक? शुक्राणुओं की कमी रहती है, वीर्य में ऐसा रहता है आपको कीटाणु बहुत ना के बराबर हैं या कम है, जिसकी वज़ह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। या संभोग करने की बिल्कुल रुचि नहीं करती, इच्छा ही नहीं कर रही होती, ये समस्या हो रही है। साथ में पेशाब करने के समय कभी-कभार जलन हो सकती है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी समस्या अगर आपको है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, चलिए इस वीडियो के अंदर समझाते हैं, ठीक है? मतलब जोश बिल्कुल रहता ही नहीं है, उत्तेजना बिल्कुल आती ही नहीं है। किसी भी प्रकार की गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार की गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र कर रहे हैं, इसके मुख्य रूप से 3 मुख्य कारण निकल के आते हैं, जिसकी वज़ह से समस्याएँ बनती हैं, ठीक है? जिसके कुल मिला के जितनी भी ये समस्याएँ मैंने आपको बताई हैं, इसको मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, जिसकी वजह से जनरली आपको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। नंबर 1 सिचुएशन बनता है फिज़िकल कारण। फिज़िकल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कारण निकल के आते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसकी वजह से समस्याएँ बनती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है या अदर कोई भी क्रॉनिक यानी पुरानी डिसीज़ है, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की ऐसी जो बॉडी के अंदर कंडीशन है डेवलप हो रही है, डिसीज़ कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से भी तकलीफ बनता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपके सिम्पटम्स के बेस पे, जो एक्चुअल कंडीशन के बेस पे, उसके बेस पे ट्रीटमेंट आपका डिसाइड किया जाता है, फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो उससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी गलती लोगों को जो रहती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से उनको कभी भी रिज़ल्ट नहीं मिलते, बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद। नंबर 1 सिचुएशन क्या बनता है, वो जाते हैं कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मेडिकल स्टोर से जाएँगे, दवाएँ खरीद के ले आएँगे, खाना स्टार्ट कर देंगे, तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले हैं, ठीक? ऑनलाइन किसी के आपने ऐड देखा, कुछ देखा और डायरेक्टली मेडिसिन मँगा रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर वो रेडीमेड मेडिसिन दे रहा है, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है? हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, पूरी कंडीशन समझने के बाद प्रॉपर मेडिसिन लेना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो ढंग से करना है, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की दवा खाते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है कभी-कभार, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक कंडीशन में मतलब उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो बेसिक कोर्स जनरली 1.5 महीने से 3 महीने का एवरेज कॉस्ट मतलब जनरली टाइमिंग आता है, ठीक है? इससे ज़्यादा भी चलता है कभी-कभी, इससे कम भी चलता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार, ठीक है? अगर आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की दवा खा के छोड़ देते हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। किसी-किसी को हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, किसी-किसी को हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा महीने-महीने, डेढ़-डेढ़ महीने लग जाते हैं। जिनकी कंडीशन जितनी सीवियर रहती है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन को कारण आइडेंटिफ़ाई करना है एक्चुअल में ये समस्याएँ उत्पन्न क्यों हो रही हैं, किसकी वजह से ये दिक्कत बन रही है, ठीक? दूसरा मुख्य कारण निकल के आता है साइकोलॉजिकल कारण, यानी कि शरीर से रिलेटेड को मतलब आपके मानसिक रूप से कोई ऐसी समस्या आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, किसी चीज़ का क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपके शरीर के अंदर डेवलप हो चुका है, यानी कि दिमागी टेंशन बना रहता है बिज़नेस का, पढ़ाई का या अदर कोई भी काम कर रहे हैं या जिस चीज़ का मेंटल प्रेशर बना हुआ है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है, एंग्जायटी एक बहुत बड़ी समस्या है, ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है या डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है गुप्त रोग से रिलेटेड समस्याओं को शुरू करने में, ठीक?
तीसरा मुख्य कारण निकल के आता है, अगर आपकी दिनचर्या ही खराब है तो उसकी वजह से भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके शरीर में बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ना के बराबर है। यानी कि मेंटली आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन फिज़िकली आपका काम ज़ीरो है, निल है। और ये समस्या अगर आपके साथ बनी हुई है तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है? तो जिसकी वजह से धीरे-धीरे आपको नपुंसकता की समस्या डेवलप होगी, सेहपतन की समस्या डेवलप हो जाएगी या इरेक्शन की इश्यू के समस्याएँ डेवलप होने लगेंगी। तो कुछ भी मतलब आपको जितनी भी समस्याएँ बनती हैं तो यही कुछ मुख्य कारण निकल के आते हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो मैं डेफ़िनेटली आगे फिर बनाऊँगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यही कारण रहता है। ये सब चीज़ें तो सिर्फ़ जानकारी के लिए है, ट्रीटमेंट का सिस्टम पूरा अलग रहता है, ठीक है? तो सबसे बड़ी गलती मैंने जो बताया वो चीज़ ध्यान दीजिए। मतलब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस वीडियो के अंदर आप बताते हूँ मैं, ठीक है? अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? सेल्फ मेडिकेशन का मतलब क्या है कि अपने मन से दवा लेके बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है? तो करना क्या है? आप कहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनसे कंसल्ट करिए, उनको पूरी कंडीशन बताइए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सही तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले कई सालों से लगभग काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनकी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है? मैं प्रतापगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के अंदर। वहाँ पे अगर आप हमारे आस-पास कहीं पे रहते हैं, तो हमारी डायरेक्ट क्लिनिक विज़िट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी पूरी कंडीशन बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है? जो व्यक्ति सीरियस है, तो वही व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करे। कोई मतलब देखिए, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कोई मतलब फालतू की चीज़ें नहीं हैं। जो व्यक्ति पर्टिकुलर अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहता है, सीरियस है कि हमारी समस्याएँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएँ, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। जो नंबर दिया गया है, जनरली इस पे आप हमें कंसल्ट कर जब आप कंसल्ट कर लेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली खुद ही कॉल करूँगा, ठीक है? कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद, अगर आप कंसल्टेशन कॉल बुक करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल करूँगा, आपसे बात करूँगा, आपकी सिचुएशन समझूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई जादुई दवा चलेगी, प्रॉपर साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है वही चलेगा और प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी पूर्ण रूप से, अगर मेरी बातें सही तरीके से मानते हैं तो, ठीक है? और एक गलती बिल्कुल भी मत करिए कि रेडीमेड मेडिसिन लीजिए और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति बना देती है आपके शरीर के अंदर क्योंकि एक साइड इफ़ेक्ट आपकी पूरी बॉडी को सत्यानाश कर सकती है, ठीक है? तो हमेशा पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लीजिए, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो वो ट्रीटमेंट लीजिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? बाकी मुझसे आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल ज़रूर बुक करिए। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपकी समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, ठीक है?